हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, जो कि आईआईटी जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, इसके साथ साथ ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स, इंक्लाइनेशन और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड। सो आइए शुरू करते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। तो इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन आपको ये बताता है कि सपोज कर लो कोई एक लाइन है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा एंगल बनाता है। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन बोलते हैं। ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है? तो जब कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, व्हाट आई सेड, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है, तो इन जो स्लोप है, इस स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो होती है tan थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्लोप है वो हमारा m से रिप्रेजेंट होगा, जिसको हम tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, और जो इंक्लाइनेशन था वो क्या था, वो एक सिंपल सा एक एंगल था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यदि मैं आपसे बोलूं कि स्लोप ऑफ a line joining with two points x1 y1 and x2 y2 क्या होगा? अच्छा जी, मतलब कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा जब वो लाइन दो पॉइंट से पास करता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज कर लो ये आपका कोई लाइन है और ये लाइन क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ये हमारा कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है। ठीक है बच्चे, और इस पे कोई एक दो पॉइंट हम पकड़ लेते हैं। पहला पॉइंट हमने लिया है कुछ इस प्रकार से P x2 y2 हम इसको कहेंगे, और इसको हमने Q x1 y1 कहते हैं। ठीक है, और हमको निकालना है स्लोप ऑफ ए लाइन, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो बच्चे, स्लोप ऑफ ए लाइन जस्ट मैंने आपको बताया कि जो tan थीटा होता है, उस tan थीटा की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, उस लाइन का स्लोप बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, यदि मैं इस लाइन का स्लोप निकालने का कोशिश करूं कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे कि यदि यह एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और ये डिस्टेंस बच्चे क्या होगा, तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये यहां से लेकर ये पूरी डिस्टेंस x2 बता रहा है और ये डिस्टेंस आपका x1 है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस निकलना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x2 माइनस x1 होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप ये देख सकते हो, ये कंप्लीट डिस्टेंस y2 है। ओके, और ये जो डिस्टेंस आपको बता रहा है Q से पता चलेगा, जो कि y1 को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसका नाम R रख लूं, तो ये जो PR जो लेंथ होगा वो कितना होगा, y2 माइनस y1 के बराबर होगा। ठीक है, अब जरा सा देखो, यदि मैं आपसे बात करूं इस ट्रायंगल PQR की, आप ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल PQR जो कि एक राइट एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से यदि मैं ट्रायंगल PQR की बात करूं, इन ट्रायंगल PQR की मैं बात करता हूं, और यहां से मैं यदि tan थीटा लेता हूं, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, PR अपॉन QR के बराबर होगा, PR अपॉन QR के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, तो PR कितना होगा, तो PR की जो वैल्यू होगी वो होगा आपका y2 माइनस y1, यस, y2 माइनस y1 अपॉन
और ये क्यू आर कितना होगा, दिस इज योर x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे कि जो स्लोप ऑफ ए लाइन बना वो कितना बन गया, वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बना। ठीक है, इसी तरीके से हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा, जिसकी वैल्यू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 हो सकती है। ठीक है, तो आप चाहे तो ये वाली फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखें या इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इसमें, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो लाइन है, कौन सा लाइन, टी टी डैश, यदि ये लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो स्लोप होगा, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उस कंडीशन में स्लोप ऑफ जो लाइन होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे कोई भी एंगल क्रिएट नहीं बनेगा, थीटा जो बनेगा वो 0 हो जाएगा, ये जो थीटा होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब लाइन आपका पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आएगा तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, कोई भी हमारा एंगल नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई भी इंक्लिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो tan थीटा इक्वल टू 0, तो हम ये कह सकते हैं कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 की वैल्यू कितना आएगी, 0 होगा। और इस तरीके से हम दे पाएंगे y2 माइनस y1 इक्वल टू 0, सो y2 इक्वल टू क्या होगा, y1 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोनों जो पॉइंट है p x1 y1 एंड q x2 y2, यदि आपके पास y1 इक्वल टू y2 हो जाता है, जब इसका ऑर्डिनेट y1 और y2 इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि जो लाइन है वो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चे, अब जरा सपोज करिए ये जो लाइन है टी टी डैश, ये पैरेलल टू दी वाई एक्सिस हो जाए, ये आपका वाई एक्सिस है और इसके पैरेलल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आइए समझते हैं, यदि आपका लाइन सपोज कर लेते हैं कि आपका जो लाइन है वो पैरेलल टू दी क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो एंगल जो क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस और ये वाई डैश, और दिस इज एक्स एंड दिस इज योर एक्स डैश, अंडरस्टैंड। सो इस कंडीशन में जो स्लोप होगा वो कितना आएगा बच्चे, तो ये आएगा tan 90 डिग्री, मींस स्लोप की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइन होगा या नॉट डिफाइन होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि देयरफॉर हम ये जानते हैं कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड कब होगा, जब x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, मींस x2 इक्वल्स टू x1 हो जाए। तो जब x2 इक्वल्स टू x1 हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारा स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइन होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये जब दोनों जो पॉइंट है px2 y2 और q, आप देख सकते हैं x1 y1, इस केस में x2 और x1 दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है बच्चे, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, की इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। तो बच्चे आप देख सकते हो, यदि मैं बात करूं एक्स एक्सिस का इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस पे y की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। y की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा
कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, ओके, कि इक्वेशन ऑफ ये जो y एक्सिस है ये क्या होगा, तो आप लिखोगे कि सर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा x इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमने देखा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो कि y इक्वल टू 0 था, और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो कि आप देख सकते हो कि यहां पे हर एक x की वैल्यू क्या हो रहा है, 0 होते जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो कि y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो कि x इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि लाइन हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है तो उस कंडीशन में उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। क्या कहा मैंने कि जब लाइन आपका पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो जाता है तो उस कंडीशन में लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, सपोज कर लो ये आपका कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सपोज कर लीजिए कोई एक लाइन है जिसका नाम मैंने ए बी रखा है। ये लाइन क्या भैया, ये लाइन ए बी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। हो सकता है ये लाइन यहां भी आ जाए, ठीक है, सपोज ए डैश कॉमा बी डैश है, ओके। सो आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी। इस लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस से एक डिस्टेंस ऊपर है या ये लाइन एक्स एक्सिस से एक डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। तो यदि मैं चाहूं तो इसको लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जिसकी वैल्यू कितना निकलेगा, तो ये वैल्यू निकलेगा y इक्वल टू ए। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस y इक्वल टू ए, ठीक है। ये जो लाइन है ए बी, ओके, ये एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस एबव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन ऑफ जो लाइन ए बी बनेगा ये कितना होगा, y इक्वल टू ए बनेगा, ठीक है। वेल ए हमने यहां पे पॉजिटिव लेके चला है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको दे पाओगे y इक्वल टू माइनस ए, और ए ऑलरेडी आपने पॉजिटिव एज्यूम किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू क्या एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है y इक्वल टू ए। बच्चे जब इसको आप ध्यान से देखते हो तो ये जो लाइन ए बी है ये ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी y एक्सिस है। इस y एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इसको ऐसे भी रीडिंग लगा सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y axis, equation of a line perpendicular to y axis. What is the equation? This will be y equals to a. Understand? चलो ऐसे ही हम देखने जा रहे हैं कि इक्वेशन पैरेलल टू दी y axis और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जब वो y एक्सिस पे क्या हो जाए, y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है और x एक्सिस पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा, ओके। सपोज कर लो ये आपका लाइन है कुछ ऐसा, जिसको हमने ए बी या ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो लाइन ए बी है जिसका इक्वेशन अपने को पता करना है, ये क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस से बी डिस्टेंस पे दूरी पे, ठीक है। या तो ये राइट साइड हो सकता है
या ये लाइन ए बी क्या हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, ठीक है, जहां पे बी मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया है, ठीक है ना। तो जरा सा देखो, यदि मैं बात करूं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो x इक्वल टू बी आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, क्या बनेगा, x इक्वल टू बी बनेगा, ठीक है। और अपन ने b को क्या एज्यूम किया है, b जो है ऑलवेज पॉजिटिव मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। यदि लाइन आपका यहां से जा रहा है, यदि आपका ए डैश बी डैश निकालना चाहते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए डैश बी डैश क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, ये शिफ्ट हुआ है बी डिस्टेंस पे, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये यदि y इक्वल टू ए का लाइन है, तो ये लाइन कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ए का, जहां पे a आपने ऑलरेडी पॉजिटिव एज्यूम करके रखा हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं